ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने पवित्र याद वालों को याद किया, जैसे आशिक माशूक होते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे ही एक बाप पर आशिक होने वाले सच्ची पवित्र याद वाले बच्चे बहुत कम हैं। इसीलिए माया नाक से पकड़ लेती है, महारथियों को भी पछाड़ देती है। और बाबा ने आज याद की महिमा भी की कि जब एक बाप से सच्ची याद होगी तभी सर्वशक्तिवान से शक्तियां मिलेंगी। तो ऐसी शक्तिशाली याद के लिए, ऐसी पवित्र याद के लिए क्या करना है, सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। शक्तिशाली योग अभ्यास के लिए अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। तो आज बाबा ने हमें संकल्पों पर अटेंशन दिलाया है। कौन से संकल्प से माया जाएगी, शक्तिशाली योग अभ्यास किसे कहेंगे, और कौन से संकल्प माया के लिए रास्ता खोल देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर क्यों क्या के प्रश्नों में जाएंगे तो ये क्यों क्या के प्रश्न ही माया के आने का द्वार है। क्यों क्या में संकल्पों का उलझना और बुद्धि का भटकना, यही हमें कहीं ना कहीं ज्ञान से भटकाता है और माया के आने का मार्ग तय करता है। दूसरों की माया को दूर करने वाले अगर इन क्यों क्या के प्रश्नों में स्वयं उलझे रहेंगे तो बुद्धिवानों की बुद्धि बाप के बच्चे कैसे कहलाए। फिर दूसरों को सद्गति देने के लिए मास्टर सद्गति दाता कैसे कहलाएं। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप रखना है। शुद्ध संकल्प, जैसे बाबा ने आज मुरली में याद किया, पवित्र याद। हम जब किसी को याद करते हैं, संकल्प रचते हैं, तो किस बात को याद कर रहे हैं? उनके गुणों को याद कर रहे हैं, अच्छाइयों से प्रेरित हो रहे हैं, तो ये याद भी, संकल्प भी शुद्ध है। किसी को याद कर रहे हैं, मान लीजिए बाबा की ही याद में बैठे हैं, लेकिन कंप्लेन रूप से याद कर रहे हैं बाबा को, अप्राप्ति का उल्हाना दे रहे हैं बाबा को। याद के अंदर मन में कहीं ना कहीं वो शब्द चल रहे हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये याद शुद्ध याद नहीं है। और इस याद को शुद्ध बनाने के लिए, संकल्पों को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए चाहिए ज्ञान। जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी तो मन भी उसी बुद्धि के कहने पर ज्ञान के मार्ग पर चलेगा और उस ज्ञान के मार्ग पर बुराइयां होते हुए भी अच्छाइयों को देखेगा। अप्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति को करने के लिए ज्ञान के आधार से मनन चिंतन करेगा। तो ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही, ज्ञान स्वरूप संकल्प ही शुद्ध संकल्पों को पैदा करते हैं। और उसके बाद शक्ति भी चाहिए कि जो हमने संकल्प किया उसको साकार में करने के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। संकल्प शुद्ध बने रहे, इसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। स्वयं पर स्वराज्याधिकारी बनकर रूलिंग पावर चाहिए। इसलिए जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होती है तो वो ज्ञान स्वरूप संकल्प ही फिर शुद्ध संकल्प बनते हैं और शक्तिशाली संकल्प बन पाते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करके बाबा से शक्ति लेने वाले हम सभी बच्चे आज सारा दिन इसी शक्तिशाली योग के अभ्यास को बार बार दोहराएं। ओम शांति।